हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे वेजाइनल थ्रश, वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन या वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन के बारे में। उसके सिम्टम, उसके डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है देखने की वो ये है कि वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन एक्चुअली चीज़ क्या है। वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन जो है उसके अंदर उसके सिम्टम्स में ये है कि अगर आपकी वेजाइना के अंदर इचिंग स्टार्ट हो जाए या उसमें चीज़ लाइक डिस्चार्ज हो जाए या उसमें रैशेस हो जाएं या बहुत ज़्यादा स्मेली डिस्चार्ज है या आपने जो पैंट्स पहनी हैं उनके अंदर से आपको बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगे या फिर समटाइम्स कुछ लोगों के अंदर इस तरह से होता है कि इतनी ज़्यादा रैशेस हो जाती हैं वेजाइनल ट्रैक के अंदर कि वो यूरिन जब पास करते हैं तो बर्निंग यूरिन होता है। ठीक है। और या अगर वो इंटरकोर्स करें फीमेल्स तो बहुत ज़्यादा पेनफुल इंटरकोर्स होता है और इंटरकोर्स के बाद भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ये पार्टनर्स के अंदर जो है वो एक से दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। अब इसके अंदर जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये टोटली क्योरेबल है। इसमें बिल्कुल कोई शर्माने की बात नहीं है और कोई बहुत बड़ी ये बीमारी नहीं है। समटाइम कुछ डायबिटिक पेशेंट्स हैं या जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होता है या प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं या फिर किडनी का आपका ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद इस तरह की जो कंडीशन है वो हो सकती है। या अगर आप बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं या अपना विजाइना को कोई डिफरेंट किस्म के केमिकल्स या इस तरह की चीज़ों से वॉश करते हैं तो उन फीमेल्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। तो सबसे पहले अगर आप ये तो हो गई सारी डायग्नोसिस की बातें। अगर आपने इसको क्योर करना है तो उसके अंदर आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी करनी पड़ेंगी, कुछ प्रिकॉशंस भी करनी पड़ेंगी, कुछ हम मेडिकल के ट्रीटमेंट वगैरह भी करेंगे और ये फिर इम्प्रूव हो जाएगी कंडीशन। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर सबसे पहले ये हम बात कर लेते हैं कि बहुत ज़्यादा क्लीन एनवायरनमेंट रखने की ज़रूरत है। अगर आपको वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है तो कॉटन की पैंट्स यूज़ करें, कॉटन के अंडरवियर्स वगैरह यूज़ करें और जब भी अपने अंडरवियर्स या अंडरगारमेंट्स को फ्रीक्वेंटली चेंज करें रेगुलरली। और 30 डिग्री टेम्परेचर जो है उसके अंदर इसको पहले सोक करके रखें डिटर्जेंट के अंदर और उसके बाद उसको सेपरेट लॉन्ड्री से वॉश करें। एंटी फंगल अगर आपके पास कोई डिटर्जेंट्स अवेलेबल हैं उसके साथ वॉश कर लें, वरना इसको पहले गर्म पानी के अंदर सोक करके रखें और फिर उसके बाद जब आप अपने कपड़े धो लें तो अपने ये जो अंडर गारमेंट्स हैं इनको सेपरेटली वॉश करें। सेकेंडली ये है कि अगर आप स्मोकर हैं या अल्कोहल पीते हैं या अगर आपको वाटर इनटेक कम है तो सबसे पहले तो अपना अल्कोहल और स्मोकिंग बंद करें। और वाटर इनटेक कम है तो वाटर इनटेक को ज़्यादा करें, क्योंकि वाटर इनटेक की कमी भी वेजाइना की पीएच जो है उसको चेंज कर देती है। वेजाइना की बेसिकली पीएच होती है 3.5 से 4.5 या 4.8 तक तकरीबन। और अगर आप रेगुलरली अपना वाटर इनटेक बरकरार रखें, योगर्ट की कंजम्पशन करें और बटर मिल्क वगैरह की कंजम्पशन करें तो इससे क्या होता है कि लैक्टोबैसिलस पैराकेजी जो है उसका जो काउंट है आपकी बॉडी के अंदर वो ज़्यादा हो जाता है। और ट्रीटमेंट ऑप्शन के अंदर भी समटाइम इस तरह करते हैं डॉक्टर्स के जो फीमेल का जो साइकिल है उसके लास्ट 15 डेज़ हैं उसके अंदर उसमें उसको प्रोबायोटिक्स जो हैं उनके सप्लीमेंट्स लगा देते हैं 3 मंथ्स के लिए। अब लास्ट 15 डेज़ 3 मंथ के लिए आपको वो सप्लीमेंट खाना है। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि आपका जो बॉडी के अंदर लैक्टोबैसिलस का जो काउंट है वो बढ़ जाएगा और वो आपके विजाइना की पीएच को एसिडिक रखेगा, जिसकी वजह से ये फंगल इन्फेक्शन जो है ये नहीं होगा या इससे बचा जाएगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसके मेडिकल के ट्रीटमेंट के लिए, फ्लूकोनाजोल मेडिसिन्स दी जाती हैं, ये टैबलेट्स दी जाती हैं। एंटी फंगल टैबलेट है, एक ही टैबलेट अगर आपको खानी है और उसके साथ एक कैनेस्टिन ट्यूब आपको दे दी जाएगी, वो आपको लगानी है कुछ 4-5 दिन के लिए एवरी 4 आवर्स। तो ये चीज़ें जो हैं इम्प्रूव हो जाएंगी। और उसके बाद अगर आपके पास ये सहूलत अवेलेबल नहीं है कि अभी आप डॉक्टर के पास जाएं, तो अनटिल और अनलेस आप इस तरह से कर सकते हैं, फिटकरी को पानी के अंदर डाल के या उसका पाउडर पानी में डाल के उसके साथ आप अपनी वेजाइना को वॉश कर सकते हैं। अपनी वेजाइना के अंदर आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जिनके करने की वजह से आप जो है ये बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल किस्म की या पेनफुल किस्म की स्टेट से बच सकते हैं। उसके अलावा
अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं या आपका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो आप शुगर्स वगैरह को कट डाउन करें। अपनी डाइट के अंदर फ्रेश फ्रूट्स को एंटर करें, अपनी डाइट के अंदर डेयरी का कुछ पोर्शन एंटर करें, अपनी डाइट के अंदर से स्पाइसेस और बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड या फिर फास्ट फूड वगैरह की जो कंजम्पशन है उसको कम कर दें अपनी डाइट के अंदर। तो अपनी डेली जो है बॉडी की हाइजीन का आप ख्याल रखें, वजाइना को सिर्फ़ और सिर्फ सादे पानी से वॉश करें और अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखें तो आप इस तरह की सिचुएशन से बच सकते हैं। समटाइम्स कुछ लोग जो हैं जिनके अंदर एपिसोड्स के अंदर वेजाइनल थ्रश इन्फेक्शन जो है वो बार बार हो जाता है, तो उसकी बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं। उसमें ये हो सकता है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है या फिर अगर आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, जैसे कि कोई डायबिटिक है या हार्ट पेशेंट है या किडनी पेशेंट है या कोई इस तरह की सिचुएशन है, तो उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उसमें वेजाइनल कैंडिड इन्फेक्शन या थ्रश हो सके। तो जब भी कोई इस तरह से प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें और डिटेल से उससे डिस्कस करें। इसमें बिल्कुल भी शर्माने की या कोई परेशान होने की बात नहीं है, ये टोटली क्योरेबल है। और अगर इसको इन टाइम आप क्योर कर लें तो ये जितना भी परेशानी वगैरह बाद में आपको फेस करनी पड़ेगी उससे आप बच सकती हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी।